फाइनल ओडीआई मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 सामने आई। गिल ने टीम इंडिया से 2 स्टार प्लेयर्स को किया बाहर, तो टीम इंडिया में इस बड़े मैच विनर की कराई एंट्री। आखिरकार वो कौन सा प्लेयर है जिसकी एंट्री इस फाइनल और इंपॉर्टेंट मैच में होने जा रही है टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में, और वो कौन से 2 प्लेयर्स हैं जिनकी छुट्टी इस मुकाबले से कर दी गई है, वो सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला वनडे मुकाबला 6 विकेट से जीता था। उसके बाद दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। सीरीज इस वक्त बराबरी पर आकर खड़ी हो गई है। अब तीसरा वनडे मुकाबला लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा। अब लॉर्ड्स में चूंकि ये मुकाबला है और फाइनल मुकाबला है सीरीज का, तो ये बात तय है कि दोनों टीमें जोर लगाएंगी। लेकिन आप जोर जो लगा रहे हैं वो किस दिशा में लगा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच जब T20 सीरीज खेली जा रही थी तो हम सबने देखा था कि भारत कहीं पर भी क्लोज नहीं था इंग्लैंड के। इंग्लैंड ने एक तरफा मारा था भारत को, 4-0 से हराया था। लेकिन जब वनडे सीरीज की बात आई है, जहां पर हम सब ने ये सोचा कि यार इस सीरीज के अंदर में तो ऐसा लगता है कि 350 रन बनाए बिना तो हम जीत ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की बल्लेबाजी इतनी खतरनाक है। लेकिन आप सबने भी एहसास किया होगा इन 2 वनडे मुकाबलों के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर हावी रहे। दोनों मुकाबलों में एक मैच जो भारत जीता और जो मैच भारत हारा, इन दोनों मैचेस में अगर आप कंपेयर करेंगे तो सिर्फ एक बल्लेबाज ऐसा रहा है इंग्लैंड और भारत के बीच, जीत और हार के बीच में, जिसने इस मुकाबले में को, और या यूं कहें कि इस सीरीज को अभी तक भारत को जीतने से दूर रखा है। वो खिलाड़ी है जो रूट। पहले मैच के अंदर में भी 76 रन बनाए थे जो रूट ने। वहां पर भी इंग्लैंड की टीम 160-50 पे ऑल आउट हो जाती, लेकिन फिर भी 258 तक पहुंची, हम मैच जीत गए। दूसरे मैच में सिर्फ जो रूट ही एकमात्र खिलाड़ी रहा जो 99 रन बनाकर नॉट आउट गया, और उसने मेक श्योर किया कि इंग्लैंड ये मैच जीते। और टारगेट कितने का था? सिर्फ 234 का था, और 45 ओवर एक गेंद पर जाकर मैच जीते। यानी भारत जितने ओवर में आउट हुआ, 44 ओवर मैच में भारत आउट हुआ, और 44 ओवर एक गेंद में वो आउट गए। 45 ओवर तक उनको लगा बनाने में रन। अगर भारत की तरफ से बल्लेबाजी में थोड़े रन बन जाते और तो भारत 280-90 तक पहुंचता, तो इंग्लैंड की हालत खराब होती, क्योंकि इंग्लैंड के पास जो बल्लेबाज हैं, खास करके कुछ बल्लेबाजों का नाम, आपका जो जैकब बेथल है उसका कॉन्फिडेंस है ही नहीं। बेन डकेट शुरुआत में आकर के अटैक करना चाहते हैं, उसमें अपना विकेट खो के जाते हैं। हैरी ब्रूक T20 वनडे में भी खेलना चाहते हैं, हर जगह वो लागू नहीं होता, खासकर सामने अगर कोई अच्छा बॉलर हो, बुमराह जैसा। तो ऐसे में एक बात तो तय हो गया है कि अगर टीम इंडिया ने लॉर्ड्स के मैदान पर 300 रन लगा दिए बोर्ड पे, तो आप इस मैच को जीत सकते हो, सीरीज अपने नाम कर सकते हो। लेकिन 300 रन लगाने के लिए आपको टीम में 2 बदलाव करना बेहद जरूरी है, और वो बदलाव बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों जगहों पर करना आवश्यक है। क्योंकि बल्लेबाज रन बनाकर देगा, गेंदबाज जो है वो विकेट निकाल करके देगा। हमने दोनों मैचेस में देखा कि भारतीय टीम 3 ऑलराउंडर्स के साथ खेल रही थी और 3 ही पेसर्स के साथ खेल रही थी। अब 3 ऑलराउंडर में एक शिवम दुबे हो गए पेस ऑलराउंडर, और 2 हो गए स्पिनर अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर। जबकि पेस की बात करें तो बुमराह, प्रसिद्ध और गुरनूर बरार, और इन तीनों ने बड़ा इंप्रेस किया इस सीरीज में। दोनों ही मैचेस के अंदर में गुरनूर बरार हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो या बुमराह तो खैर ट्राई एंड टेस्टेड गेंदबाज है, बट इन दोनों ने भी बहुत इंप्रूव किया है, बहुत ही शानदार गेंदबाजी किया है और सबको इंप्रेस किया है। लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट से वो नाराजगी रही है। शिवम दुबे ने भी गेंदबाजी की है, गेंदबाजी में अच्छे रहे, बल्लेबाजी पर फोकस करना पड़ेगा उनको थोड़ा। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर पहले मैच में 4 ओवर 13 रन, विकेट नहीं मिला, लेकिन रन बनाकर गए। दूसरे मैच में ना रन बना और गेंदबाजी करने के लिए वो आए ही नहीं, चूंकि हैमस्ट्रिंग का इशू हो गया और अब वो रूल आउट भी हो गए हैं इस सीरीज से। मतलब यह है कि पहला तो फोर्स चेंज हो जाएगा कि वॉशिंगटन सुंदर नहीं खेलेंगे। अब सवाल है कि सुंदर नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा? क्या आप एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज के साथ जाओगे और आप देखोगे कि भाई 5 ही आपके पास में बॉलर पिछले मैच में इंग्लैंड की हालत खराब कर चुके थे, क्या ये रिस्क लोगे? मेरी नजर में आपको मैच जिताते हैं, सीरीज जिताते हैं गेंदबाज, तो ऐसे में यहां पर सुंदर की जगह पर, चूंकि पिछले मैच में आप देखेंगे तो आपके तीनों ऑलराउंडर्स ने मिलकर के, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल, तीनों ने मिलकर के सिर्फ 3 रन बनाए थे। तो अगर तीनों ने मिलकर सिर्फ 3 रन बनाए थे, बॉलिंग सुंदर ने किया नहीं, तो उससे बेहतर ऑप्शन यह होगा कि सुंदर जब बाहर चले गए हैं उनकी जगह पर कुलदीप यादव को लाया जाए। और खबर हमारे पास यह है कि कुलदीप यादव आपको आ रहे हैं प्लेइंग 11 के अंदर में।
कुलदीप यादव लॉर्ड्स का फाइनल मुकाबला खेलने जा रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड की टीम अक्षर पटेल के स्पिन के जाल में फंसती नजर आ रही थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अक्षर पटेल को टैकल किया जाए। और 50 ओवर क्रिकेट में अगर आप ओवर अटैकिंग करोगे, खेल में आ जाओगे, तो दिक्कतें बढ़ेंगी। वहीं यहां पर होता हुआ नजर आया। और अक्षर पटेल जो है, अगर आपको बताऊं तो यहां पर टीम में है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, दोनों मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने किया है। और पिछले मैच में भी, दूसरे वनडे में भी लगभग जीता ही चुके थे मैच। लेकिन अब इस मुकाबले के अंदर में सुंदर की जगह कुलदीप यादव को अगर शामिल किया जाता है, तो 20 ओवर आपके पास क्वालिटी स्पिन के होंगे। अक्सर को खेलना तो मुश्किल हो ही रहा है, कुलदीप यादव मैच विनर है और कुलदीप यादव के खिलाफ भी खेलना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड का। तो और कुलदीप को आपको मौका देना पड़ेगा। अगर आप अफ्रीका में वर्ल्ड कप के बारे में सोच रहे हो, तो कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। तो ये दोनों ही प्लेयर्स आपको खेलेंगे। तो सुंदर गए, कुलदीप आ गए। अब क्या है, एक और खिलाड़ी एंट्री करेगा। वो खिलाड़ी जो कि पिछले कई सालों से लगातार भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भरोसे का नाम रहा है, वो नाम है केएल राहुल का। केएल राहुल फिनिशर अच्छा है, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज अच्छा है, और इसीलिए माना जा रहा है कि पिछले मैच में चूंकि केएल राहुल की तबीयत खराब थी, ऐसा बताया गया था, और ईशान आए थे नंबर 4 पर और अय्यर को 5 पर शिफ्ट किया गया था। हालांकि अय्यर ने बड़ी कमाल की पारी खेली थी, लेकिन वो अय्यर को भी अब बड़ी पारी और तब्दील करना पड़ेगा, शतक की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन केएल राहुल एक ऐसे प्लेयर है जो सिचुएशन को भाप सकते हैं। अगर केएल राहुल होते तो शायद वो पारी और बड़ी कर सकते थे और भारत के उसको 233 की बजाय 273 या 293 हो सकता था। तो केएल राहुल माना जा रहा है कि आएंगे, डायरेक्टली ईशान की जगह पर विकेट कीपिंग का और बल्लेबाजी का भार संभालेंगे। ऐसे में वापस से श्रेयस अय्यर जो नंबर 4 का पोजीशन ले लेंगे, और केएल राहुल जिनकी पोजीशन नंबर 5 बड़ी बेहतरीन है, वो वहां पर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी बेहतरीन एक परिस्थिति बनती नजर आ रही है। और इंग्लैंड की टीम के खिलाफ जो भारतीय बॉलर्स का परफॉर्मेंस पिछले 2 मैचेस में रहा है बैक टू बैक, उससे एक बात तय है कि भारत हर हाल में इंग्लैंड पर हावी रहा है इस सीरीज में। ऐसे में अब इस सीरीज को अपने नाम करने के लिए टीम इंडिया को प्लेइंग 11 में जो 2 बदलाव करने जरूरी हैं, और गिल ने फैसला कर लिया कि ये 2 बदलाव तो अब होकर रहेगा तीसरे वनडे मुकाबले में। तो प्लेइंग 11 क्या होगी जरा बता देता हूं। रोहित और गिल ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 विराट कोहली पर होंगे, 4 नंबर पे अय्यर, 5 नंबर पर केएल राहुल, 6 नंबर पर आपके पास में अक्षर पटेल होंगे, 7 नंबर पर शिवम दुबे हो जाएंगे, 7 नंबर तक बल्लेबाजी रहेगी, 5 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर, 8 नंबर पे कुलदीप यादव, 9 नंबर पे जसप्रीत बुमराह। मैं तो कहता हूं बुमराह ने जो बैटिंग की है पिछले मैच में, 8 पे बुमराह को रखो, 9 पे कुलदीप को रखो, 10 नंबर पे गुरनूर बरार को रखो, और 11वें नंबर पर आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा होंगे। ये एक ऐसी बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप होगी जहां पर आपके पास बॉलिंग में 6 ऑप्शन होगा, 4 तो जबरदस्त बॉलिंग ऑप्शन है, और 5वां यानी आपके पास जो 5 बॉलर होंगे ना, वो फ्रंट लाइन बॉलर होंगे, यानी कि सामने वाली टीम पर दबाव बनाने के लिए काफी होंगे। और एक आपके पास ऑलराउंडर होंगे। अगर किसी बॉलर का ऑफ डे चला गया, हमारे 3 पेसर हैं, अक्सर चौथे हो गए, 5वें कुलदीप, अगर कुलदीप का ही कुछ खराब जाता है, तो एक आधा 2-3-4 ओवर तो शिवम दुबे डाल ही देंगे। तो ऐसे में ये काम बन जाएगा और भारत के पास मौका होगा सीरीज जीतने का। 300 बनाओ और सीरीज लेकर के घर आओ, ये एक मंत्रा जो है वो नजर आ रहा है इस सीरीज के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, क्या परिवर्तन होना चाहिए? कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।